Good morning, friends. Welcome back to the channel. First of all, I would like to thank all of you for support and love. जो पिछली ट्रांसलेशन की वीडियो हमने डाली और आप लोगों ने उसे जो प्यार दिया उसका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्टोरी। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। ये बेसिकली एक मोरल स्टोरी है और एक पुरानी कहानी भी है। तो बॉय का अर्थ है एक लड़का, एक लड़का। हु क्राइड वुल्फ, देखिए क्राइड वुल्फ जो है यह एक फ्रेज है। फ्रेज का अर्थ होता है मुहावरा। ठीक है, अगर यह एक फ्रेज है तो इन दो वर्ड्स का एक बहुत ही डीप मीनिंग है, एक अर्थ है। इसका खाली अर्थ ये नहीं क्राइड मतलब रोना और वुल्फ मतलब भेड़िया नहीं। क्राइड वुल्फ अर्थात भेड़िए सा रोया। वह उदाहरण देना चाहते हैं कि वह रोया लेकिन वो भेड़िए सा रोया। इसका अर्थ है, इस मुहावरे का जो अर्थ बनेगा वह बनेगा कॉल फॉर हेल्प व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड। ठीक है, मतलब भेड़िए की तरह रोया, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ है कॉल फॉर हेल्प व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड। मतलब वह मदद के लिए उसने तब बुलाया जब ज़रूरत नहीं थी। द बॉय हु क्राइड वुल्फ, तो इधर हु का हो जाएगा जो। आगे बढ़ते हैं। देखिए वंस, कहानियाँ यूजुअली ऐसे स्टार्ट होती हैं। आया तो लिखा होगा वंस या लिखा होगा वंस अपॉन अ टाइम। जहाँ पर वंस लिखा होगा उसका अर्थ होगा एक बार, मतलब एक बार करके इसने यहाँ से स्टोरी स्टार्ट कर दी। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हो वंस अपॉन अ टाइम, मान लीजिए यहाँ लिखा हो वंस अपॉन ए टाइम, तो उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ होगा एक समय की बात है, एक समय की बात है। वो इस तरीके से स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज अ बॉय, वहाँ था एक लड़का। हु जो, बिकेम, देखिए बिकेम है वर्ब की सेकंड फॉर्म और हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। अर्थात ऐसी घटना जो पास्ट में हुई हो, ऐसी घटना जो पास्ट में हुई हो और इनडेफिनिट टेंस है। तो इसको हमेशा आप याद रखना कि अगर इनडेफिनिट टेंस, कि पास्ट तो हो गया जो ऑब्वियस सी बात है जो घटना पहले घटी है, बट वो इनडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मतलब ऐसी घटना जो पास्ट में हुई किसी घटना से पहले पूरी हो चुकी है, मतलब वो घटना घट चुकी है। बिकेम हो गया, हो गया। बोर्ड मतलब ऊब गया। व्हेन जब, कब, जब। ही वह। वॉच ओवर मतलब नज़र रखना। वॉच ओवर का अर्थ है नज़र रखना। द विलेज शिप, एक पर्टिकुलर गांव की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इसने द लगाया है, तो एक पर्टिकुलर गांव की बात कर रहा है। जिस गांव का वो होगा उस गांव की। शीप भेड़। ग्रेजिंग, देखिए इसके अंदर बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग्स आने वाले। ग्रेजिंग का अर्थ होता है चरना। ऑन एक प्रेपोजिशन होता है। ऑन जो होता है एक प्रेपोजिशन होता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रेपोजिशन का क्या काम होता है। ठीक है, प्रेपोजिशन जो होता है वह एक नाउन से पहले आएगा और उस सेंटेंस के अंदर आए हुए किसी और वर्ड के साथ उस नाउन का संबंध बताएगा। तो ऑन हिल साइड, कौन? शिप गए थे। ऑन हिल साइड शिप गए थे ग्रेजिंग करने के लिए, चरने के लिए।
ठीक है, हिल साइड होता है ढलान, आप बोल सकते हैं, ढाल बोल सकते हैं। टू एंटरटेन हिमसेल्फ, एक बार इसका मतलब देख लेते हैं। वंस देयर वॉज अ बॉय हु बिकम बोर्ड, एक बार एक लड़का था जो बोर हो गया। व्हेन ही वॉच्ड ओवर द विलेज शिप्स, जब वो गांव की भेड़ों को चराने के लिए हिल साइड पर गया तब वह बोर हो गया। टू एंटरटेन हिमसेल्फ, अपने आप को मनोरंजित करने के लिए, अपने आप का मनोरंजन करने के लिए। हिमसेल्फ, अपने आपका। ही सैंग आउट, तो वो चिल्लाने लगा। वो सैंग आउट मतलब चीखने लगा। सैंग आउट, चीखने लगा। वुल्फ, वुल्फ, द वुल्फ इज चेजिंग द शिप। द वुल्फ इज चेजिंग द शिप, देखिए ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह है आपका सब्जेक्ट। देखिए वुल्फ हो गया आपका सब्जेक्ट, प्लस इज एम आर, तो इज हो गया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, प्लस के साथ आई एन जी लग रहा है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कर रहा है, जो भेड़िया है, जो वुल्फ है, वो शिप का पीछा कर रहा है। वो लड़का ऐसे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, सैंग आउट करने लगा। नेक्स्ट पैरा, व्हेन, जब। द विलेजर्स, गांव वाले। हर्ड मतलब जब उन्होंने सुना। द क्राई, रोना। दे केम मतलब वह आए। रनिंग अप, भागते हुए। वह, जब उन्होंने रोना सुना वह भागते हुए आए। रनिंग अप द हिल, जो पहाड़ था, जो पहाड़ था उसके ऊपर। पहाड़ या छोटी पहाड़ी, पहाड़ी पर। टू ड्राइव द वुल्फ अवे, तो भेड़िए को दूर भगाने के लिए। ड्राइव अवे, भगाने के लिए। भगाने के लिए किसको, भेड़िए को। भेड़िए को। ड्राइव यहाँ है, अवे यहाँ है। टू ड्राइव अवे किसको, भेड़िए को। बट, लेकिन। व्हेन दे अराइव्ड, जब वह आए। दे सॉ, उन्होंने देखा। उन्होंने देखा। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ सॉ है, तो जो सी होता है SEE, सी का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सॉ। सी, सॉ, सीन। और जैसा कि हमने बताया था, जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। तो आपका जो सेंटेंस है कि व्हेन दे अराइव्ड दे सॉ नो वुल्फ, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द बॉय, तो बट व्हेन दे अराइव, जब वह आए उन्होंने देखा नो वुल्फ, कोई भेड़िया नहीं था। द बॉय मतलब वह लड़का। वॉज अम्यूज्ड, अम्यूज्ड भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। खुश था, खुश था, वो लड़का खुश था। व्हेन, जब। देखा, देयर, उनके, उनके। एंग्री फेसेस, एंग्री फेसेस गुस्से वाले चेहरे थे। गांव वाले तो भाई गुस्से में थे और लड़का खुश था। डोंट स्क्रीम वॉल्फ बॉय, डोंट स्क्रीम मतलब कि मत चिल्लाओ। वुल्फ मतलब भेड़िया, बॉय मतलब लड़का। अब उसको जो है कोई बोल रहा है, डोंट स्क्रीम वुल्फ बॉय, मत चिल्लाओ भेड़िया लड़के। वॉर्न द विलेजर्स, वॉर्न द विलेजर्स, वॉर्न करना, चेतावनी देना। चेतावनी देना, किसने चेतावनी दी, गांव वालों, द विलेजर्स। गांव वालों ने उसको बोला कि मत चिल्लाओ भेड़िया लड़के। व्हेन, जब। देयर इज नो वुल्फ, व्हेन देयर इज नो वुल्फ, वहां नहीं था भेड़िया, नहीं है भेड़िया
मतलब जब भेड़िया है ही नहीं तो मत चिल्लाओ। द एंगरली वेंट बैक, एंगरली होता है गुस्से में, वेंट बैक पीछे चले जाना, पीछे चले जाना। डाउन द हिल, क्योंकि वो पहाड़ी के ऊपर आए थे तो आ जाएगा इसका डाउन हिल, पहाड़ी के नीचे। पहाड़ी के नीचे। लेटर, लेटर का अर्थ होता है बाद में, बाद में। शेपर्ड बॉय, ये भी एक बड़ा अच्छा वर्ड है, शेपर्ड बॉय। शेपर्ड अर्थात चरवाहा, चरवाहा। देखिए वर्ड मीनिंग्स को ऐसे याद करिए कि जब अगली बार यह वर्ड आए तो आपको उसका मीनिंग पता हो। लेटर, द शेपर्ड बॉय, चरवाहा लड़का। क्राइड आउट वंस अगेन, चीखा फिर से, चीखा रोया। वंस अगेन होता है आपका फिर से, फिर से। देखिए हिंदी की राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि थोड़ा जल्दी लिखना होता है तो राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्या चीखा वो? वोल्फ, वोल्फ भेड़िया, भेड़िया। द वुल्फ, भेड़िया इज चेजिंग द शिप। ये आपका फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या पहचान है? देखिए द वुल्फ हो गया आपका सब्जेक्ट, आपका इज, एम आर में आपका इज यूज़ हो गया, और चेजिंग जो है, चेज एक वर्ब है प्लस आई एन जी, आपका चेजिंग हो गया, और द शिप जो हो गया आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सेंटेंस बन गया ये। तो जो वुल्फ है वो चेज कर रहा है शिप्स को, ऐसा वो लड़का फिर से चिल्लाया। टू हीज अम्यूजमेंट, देखिए ऊपर एक वर्ड आया था अम्यूज, तो अम्यूज का मतलब होता है खुश, खुश। तो अब अम्यूजमेंट अपनी खुशी के लिए, अम्यूजमेंट का यहाँ पे अर्थ हो गया अपनी खुशी के लिए। अपनी खुशी के लिए, टू हिज अम्यूजमेंट, अपनी खुशी के लिए। ही लुक्ड ऑन एज द विलेजर्स केम रनिंग अप द हिल टू स्केयर द वुल्फ अवे। अपनी खुशी के लिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ही लुक्ड ऑन, वह देखता है, लुक्ड ऑन देखता है, जैसे ही, एज द, जैसे ही, विलेजर्स गांव वाले, जैसे ही गांव वाले, केम आते हैं, रनिंग अप भागते हुए, ऊपर पहाड़ी पर, भागते हुए ऊपर पहाड़ी पर। टू स्केयर, टू स्केयर डरा कर, डरा कर। अवे मतलब भगा देना, भगा देना। किसको? वुल्फ को, भेड़िए को डरा कर भगाने के लिए गांव वाले ऊपर भागते हुए आते हैं। आगे बढ़ते हैं। एज दे सॉ, एज दे सॉ जैसे ही उन्होंने देखा, दे उन्होंने, सॉ देखा, भाई सी की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सॉ, ठीक है। और कहाँ पर आता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब? हमेशा हमेशा पास्ट के इनडेफिनिट टेंस में ही आता है। देयर वॉज, वहाँ था, वहाँ था, लेकिन नो हो गया तो वहाँ नहीं था। क्या नहीं था? वुल्फ। क्या नहीं था? वुल्फ मतलब भेड़िया, भेड़िया नहीं था। दे सैड, दे सैड उन्होंने कहा, स्ट्रिक्टली मतलब कठोरता से। अब क्या कहूँ, देखिए सेव योर फ्राइटेंड क्राई, अपनी डरी हुई चीख
को बचा के रखो। सेव योर फ्राइटेंड क्राई। सेव बचा कर रखना, किसको? अपनी। फ्राइटेंड डरी हुई। चीख कह सकते हो, क्राई चीख, या जो रोना है आपका डरा हुआ उसको बचा के रखो। फॉर किसके लिए? व्हेन जब, देयर वहाँ, रियली असली में, असली में भेड़िया हो। वुल्फ भेड़िया। तो डोंट क्राई वुल्फ, तो भेड़िया सा मत रो, भेड़िए सा मत रो। When there is no wolf, don't cry wolf, भेड़िया भेड़िया मत रो। When there is no wolf, when जब, वहाँ, no नहीं, is है, भेड़िया जब वहाँ नहीं है भेड़िया। बट का अर्थ होता है लेकिन। द बॉय लेकिन, लड़का। ग्राइंड, देखिए ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ग्राइंड। एक ग्राइंड का अर्थ होता है बनावटी हंसी, बनावटी हंसी, शरारत पूर्ण हंसी, बनावटी हंसी। बट जो लेकिन जो लड़का था, द बॉय ग्रिंड एट देयर वर्ड्स, वो उनके शब्दों पर हंस रहा था, उनकी बातों पर हंस रहा था, है ना, उनकी बातों पर वो हंस रहा था और बनावटी हंसी हंस रहा था। वाइल का अर्थ होता है जब। दे का था वे, वॉक्ड जा रहे थे, ग्रम्बलिंग, देखिए एक और बहुत अच्छा वर्ड आ गया, ग्रम्बलिंग। ग्रम्बलिंग का अर्थ होता है बड़बड़ाना, बड़बड़ाना। डाउन द हिल, डाउन द हिल पहाड़ी के नीचे, पहले भी आया था, पहाड़ी के नीचे। वंस मोर एक बार फिर, एक बार फिर। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं, लेटर। लेटर का अर्थ होता है बाद में। द बॉय लड़का, सॉ वही सी का आपका जो ये सेकंड फॉर्म है, सी सॉ सीन, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब देखा था। अ रियल वुल्फ, अब देखिए अ रियल वुल्फ, रियल मतलब असली, और वुल्फ तो आपको पता है भेड़िया। स्नीकिंग, देखिए स्नीकिंग अराउंड छुपे हुए। अब उस लड़के ने एक असली का भेड़िया देख लिया छुपे हुए। कहाँ छुपे हुए? अराउंड हिज फ्लॉक, अराउंड हिज फ्लॉक। जो फ्लॉक होता है झुंड, जानवरों का झुंड। जो जिस झुंड को, जिन भेड़ों को वो चराने के लिए आया था, उस झुंड के पास उसने एक असली के भेड़िए को छुपे हुए देख लिया। अलार्म्ड, अलार्म मतलब चिंतित होते हुए। ही जम्प्ड मतलब उछला। ऑन हीज फीट अपने पैर पर। एंड क्राइड का वही अर्थ होता है आपका रोना चीखना जोर से। एज लाउड एज ही कुड, जितनी जोर से वो रो सकता था। एज लाउड एज जितनी जोर से, जितनी जोर से। ही कुड पास्ट की बात कर रहा है, क्यों कर सकता था, जितनी जोर से चिल्ला सकता था। और क्या चिल्लाया वो? वुल्फ। बट लेकिन, द विलेजर्स अब गांव वाले, थॉट उन्होंने सोचा। ही वॉज फूलिंग, वह फूलिंग का अर्थ होता है पागल बनाना। दैम मतलब उन्हें अगेन फिर से। अब उन्होंने सोचा भाई वो फिर से पागल बना रहा है। एंड और सो दे डिड नॉट कम टू हेल्प, तो सो का अर्थ होता तो वह नहीं आए उसकी मदद करने, नहीं आए
उसकी मदद करने, क्योंकि उन्हें लगा उनको पागल बना रहा है, तो अब वो उसकी मदद करने नहीं आए। देखिए सनसेट क्या होता है, सनराइज होता है। सनराइज होता है जब सूरज उगता है, और सनसेट होता है जब सूर्य डूबता है। इसको हिंदी में सूर्यास्त बोलते हैं, सूर्यास्त बोलते हैं। तो एट सनसेट, अब सनसेट पर द विलेजर्स, गांव वाले, वेंट गए देखने, लुकिंग, वेंट गए, लुकिंग देखने, किसको, फॉर द बॉय, उस लड़के को, हु जो, वह लड़का जो, हैड नॉट रिटर्न, हैड नॉट, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव है, देखिए पास्ट है, पास्ट का भी परफेक्ट है क्योंकि देखिए हैड लग गया, ठीक है, और वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लग गई यहाँ पर, बट यहाँ पर बीच में नॉट भी है, हैड नॉट है, तो पास्ट परफेक्ट नेगेटिव टेंस। जो देखिए द बॉय हु हैडंट रिटर्न, जो वापस नहीं आया था, विद देयर शिप, अपनी भेड़ों के साथ, अपनी भेड़ों के साथ जो वापस नहीं आया था। When they went up the hill, जब वह पहाड़ पर गए। When, जब, they, वह गए, went up the, ऊपर, पहाड़। They found him weeping, उसे रोता हुआ पाया। They, उन्होंने पाया उसे रोता हुआ। उन्होंने फाउंड, पाया उससे, वीपिंग होता है रोते हुए, उसे रोते हुए पाया। देयर रियली वॉज ए वुल्फ हेयर, द फ्लॉक इज गॉन। अब वो लड़का कुछ बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है, देयर, वहाँ, रियली, असली में, था, वॉज, था, अ वुल्फ, एक भेड़िया, वहाँ असली में था एक भेड़िया। द फ्लॉक हमने पढ़ा था झुंड, और द लग गया तो एक पर्टिकुलर फ्लॉक की बात कर रहा है, जो जिसको लेकर के आया था, ये उसकी बात कर, इज गॉन, चला गया। आई क्राइड, मैं रोया, आई क्राइड आउट, मैं रोया, और क्या रोया, वो जोर से क्या रोया, वुल्फ, भेड़िया कह के वो रोया। बट यू डिड नॉट कम, बट आप नहीं आए, बट, लेकिन, आप नहीं आए। ही वेल्ड, देखिए ये वेल्ड जो है इसका अर्थ होता है कंप्लेंड लाउडली, मतलब कंप्लेंट करना, शिकायत करना, वह शिकायत कर रहा है, और लाउडली, जोर से शिकायत कर रहा है कि मैं चिल्लाया बट आप लोग नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। तो अब है आपका ये लास्ट पैराग्राफ है। एन ओल्ड मैन, एन एक, ओल्ड मैन बोले तो बूढ़ा आदमी, went is a second form of verb which always come in past indefinite tense, always remember। so went, एक बूढ़ा आदमी, went, गया, to comfort करने के लिए, उसको आराम देने के लिए, किसको, द बॉय को, लड़के को। as he put his arm, जैसे ही, वह, पुट हिज आर्म, अपना हाथ रखा, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, हिम मतलब उसके। देखिए हिम जो है प्रोनाउन है, और यह किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है। ये किसको रिप्लेस कर रहा है, उस लड़के को रिप्लेस कर रहा है। वो जो लड़का है उसकी जगह ये हिम लगा रहा है। वो लड़का एक नाउन है, और ये हिम जो है प्रोनाउन है। ही सैड, उसने कहा, अब वो जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा,
क्या कहा उसने? नोबडी बिलीव्स, कोई नहीं, नोबडी कोई नहीं, बिलीव्स मतलब यकीन करना, यकीन करना, विश्वास करना। अ लायर, लायर होता है झूठा, कोई नहीं विश्वास करता, अझूठा एक झूठा, कोई विश्वास नहीं करता एक झूठे का। इवन व्हेन ही इज टेलिंग द ट्रूथ, इवन व्हेन चाहे, व्हेन जब चाहे जब, वह सच बोल रहा हो। तो ये इस स्टोरी का मॉरल है, जो स्टोरी मैसेज देती है वो ये देती है कि नोबडी बिलीव्स ए लायर, कोई झूठे का विश्वास नहीं करता चाहे वो सच ही क्यों ना बोल रहा हो। तो दोस्तों आज का पैसेज हमारा कंप्लीट हो गया है। यह एक स्टोरी थी जिसका टॉपिक था द बॉय हु क्राइड वुल्फ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।